बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं अपने तरीक़े से बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मरतबा आप लोगों ने रेसिपी भी देखी होगी और बनाया भी होगा, लेकिन मेरे तरीक़ों को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके लिए ये है कि जो सबसे पहले हम बनाएंगे, इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस बना के हम अलग रख लेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, हम सॉस बना रहे हैं। तो मैंने मायोनीज़ ले लिए, ये आधा कप के करीब, और इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के सिंपल वाला जो केचप होता है ना, सॉस बना रहे हैं इसकी, तो सिंपल वाला केचप हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। और 2 ही टेबल स्पून हमारे पास ये चिली गार्लिक है, ये डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम वाइट पेपर डालेंगे, जो सफ़ेद मिर्च कहलाती है, दगनी मिर्च। 1/4 टीस्पून डालेंगे। और 1/4 टीस्पून ही हम लहसुन का पाउडर डालेंगे। ये देखें, 1/4 टीस्पून ही हम लहसुन का पाउडर डालेंगे। इन सबको मिला लेंगे तो हमारी बड़ी मज़ेदार सी सिंगापुरियन राइस की हमारी सॉस तैयार हो जाएगी, जो कि आप लोगों ने अमूमन रेस्टोरेंट वगैरह में देखी होगी कि हमें इस सॉस के साथ मिलती है। सिंगापुरियन राइस जो हमें सर्व होते हैं, तो उसके ऊपर ये सॉस डली हुई होती है। ये देखें, मज़ेदार सी हमारी सॉस रेडी हो गई है। और बस अब हम इसको किसी भी केचप की बोतल हो या ऐसे, क्योंकि हमें ये सर्व करनी होगी, तो हम इसके अंदर भर के इसको साइड पे कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमें सॉस बनानी थी। स्टेप 2 हमारा ये है कि हमें स्पैगेटी बॉयल करनी है। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमने स्पैगेटी ले लिए। जो एक पूरा स्पैगेटी का पैकेट आता है, उसमें से मैंने आधी स्पैगेटी ली है। इसके अलावा ऑयल 2 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें, और ये पानी चाहिए होगा। तो बस एक पतीली में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। पानी पहले से डाल चुकी हूँ मैं। और स्पैगेटी तो सभी को तकरीबन बॉयल करनी आती है, तो बस ये बॉयल करेंगे हम। स्पैगेटी बॉयल हो गई है हमारी, ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं इसे बॉयल करने में। एक पूरा बाउल बनी है, तो ये इसको हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा क्या है, कुछ वेजीज़ हैं इसमें जिनको हमें फ्राई करना है और अच्छे तरीक़े से, मतलब एक वेजीज़ की इसमें लेयर डलेगी। तो उसमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। उसमें हमें गाजर चाहिए, ये आधा कप, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। शिमला मिर्च मैंने आधा कप लिए। बंद गोभी मैंने 1 कप लिए। हरी प्याज है, मैंने 3 हरी प्याज बड़े पत्ते लिए थे उसके, और वो काट लिए हैं। और इसकी जो हरी प्याज की जो प्याज होती है, तो वो मैंने इस तरीक़े से काट के रख लिए। तो बस इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल चाहिए होगा, और ब्लैक पेपर चाहिए होगा, और टेस्ट के मुताबिक नमक चाहिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप 3 को बनाना। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लिया है, और इधर मैंने वो अपनी जो प्याज काटी हुई थी, हरी प्याज की बची हुई, वो डाल ली है। इसको हल्का सा सौते करेंगे। इसको हल्का सा सौते कर रहे हैं। साथ में हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर ज़रा सा थोड़ा सा टाइम लेती है, 2 से 3 मिनट। तो मैं इस गाजर को सबसे पहले अलग से मैं इसमें गाजर डालूंगी। बस गाजर हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, मैंने गाजर को थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। ये हरी प्याज है मेरी, ये आधी डालूंगी। बाकी शिमला मिर्चें पूरी डाल देंगे, बंद गोभी हम पूरी डाल देंगे अपनी। थोड़ी सी मैंने हरी प्याज बचा ली है बस, तो ये हम छोड़ देंगे। ये देखें मैंने मिला लिया। अब इसमें क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे, यानी हमारी जो काली मिर्चें हैं, हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। नमक, हल्का सा नमक डालेंगे टेस्ट के लिए, वरना नमक इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक टेस्ट आ जाए। तो ये देखें 1/4 टीस्पून नमक ही डाल रही हूँ मैं। साथ में मैं ये चिकन पाउडर आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, तो ये देखें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी इसके अंदर। ये देखें 1/4 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर भी डाल दिया। बस अब अच्छी तरीके से हम इनको सौते कर लेते हैं। देखें हमारी सब्जियां सारी सौते हो गई। जो हरी प्याज बचाई थी वो भी अब मिला देंगे, और इसको ये अलग निकाल के रख लेते हैं, हम अलग कर देते हैं साइड पे। आ जाते हैं अपने स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया, वेजेस हमारी बन गई हैं, साइड पे कर दिए हैं। स्टेप 4 हमारा ये है कि मैंने चावल ले लिए हैं, 3 पाव करीबन बासमती चावल है। इनको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। इधर मैंने पतीली में पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। साथ में इसमें नमक डालूंगी, और हम अपने चावल बॉयल कर लेंगे। चलिए, हमारे स्टेप 4 कंप्लीट हो गया, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। इधर हम आ जाते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ। उसमें हमें चिकन चाहिए होगी, बोनलेस चिकन है, तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब बोनलेस चिकन है। ऑयल चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें ये कुटा हुआ लहसुन चाहिए होगा, तकरीबन 10 या 12 जो है मैंने लहसुन के ले लिए और उसे कूट लिया है। सोया सॉस चाहिए होगा हमें 1 टेबल स्पून भर के। चिली गार्लिक सॉस चाहिए हमें, कि जो क्या कहते हैं
2 टेबल स्पून भर के सिंपल केचप जो होता है नॉर्मल वाला 2 टेबल स्पून भर के बारबी सॉस मैंने लिया है। बारबेक्यू सॉस जो आता है वो मैंने 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। इसके अलावा जो कुछ ड्राई मसाले जाएंगे उसमें 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून और नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1 टीस्पून ही काली मिर्च है। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसके अलावा ये चिकन पाउडर है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डाल देंगे हम अपने पैन में, ज़्यादा नहीं डालेंगे 2 चम्मच। इसमें हम अपने लहसुन डाल देंगे। डाल दिया मैंने, थोड़ा सा सौते कर लिया। अब हम अपनी जो चिकन है ये डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ सोया सॉस डाल देंगे इसके अंदर और अपने तमाम ड्राई मसाले डालेंगे। और चिल्ली सॉस दिखाना मैं भूल गई थी आप लोगों को, तो चिल्ली सॉस जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब हमारा चिल्ली सॉस जाएगा इसमें, वो 1 टीस्पून के करीब। मिक्स कर लिया मसाले सारे। 1/2 टीस्पून के, वो 1/2 टीस्पून बोल रही हूँ, 1/2 कप के करीब हम पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पानी भी हमारा थोड़ा ड्राई हो जाए और चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। चिकन हमारी भुनने के करीब गल गई है। अब हम इसमें अपना केचप डाल देंगे, जो चिली गार्लिक था सिंपल वाला केचप। बारबेक्यू सॉस, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है चिकन का। देखिए चिकन हमारी रेडी हो गई है। बस से मैंने 2 से 3 मिनट और मज़ीद भुना था इसको और बस फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने साथ में। तो बस अब शुरू करते हैं अब इसको सेट करना। ये देखें सबसे पहले हमने चावल की लेयर बिछा ली है इसके नीचे। सिंपल वाले चावल हैं हमारे, बॉयल हुए हुए। अभी स्पैगेटी लगा रही हूँ मैं। ये देखें मैंने स्पैगेटी लगाने के बाद हमने अपनी वेजिस की लेयर लगा दी है और अब मैं थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी इसके ऊपर। आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट ऊपर अगर डालना चाहें तो डाल लें। थोड़ा सा मैं ये देखें सॉस डाल रही हूँ और साथ में अब हम अपनी ऊपर से चिकन डालेंगे। ये देखें चिकन मैंने डाल दिया। अभी हम साथ में इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। तो मैंने 3 हरी मिर्चें नॉर्मल वाली जो हैं उनको 2 टुकड़े कर लिए हैं इस तरीक़े से और 2 लहसुन के पीस काट लिए हैं जो, और 2 टेबल स्पून ही ऑयल के हैं। तो बस अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया। लहसुन हमें ज़्यादा जलाने नहीं है, बस अब हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। ये देखें तड़का लगा के हम अपनी ये जो सॉस है हम ये देखें सॉस फैला देंगे इसके ऊपर। चलें ये देखें ये हमारे मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस बनके रेडी हो गए हैं और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। देखिए बहुत आसान सी डिश है, बस इसके स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन मेहनत तो है थोड़ी सी, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। ये देखें चावल भी किस तरह आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे इसके जो चावल की लेयर है माशाल्लाह। तो बस मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।